हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे स्पेशल जर्नल एंट्री। लास्ट वीडियो में मैंने 8 स्पेशल एंट्री कराई थी, आज उसके आगे की एंट्री सीखते हैं। तो बिना टाइम खराब किए स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री, स्पेशल जर्नल एंट्री। पहली एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम अपने आप को क्या समझेंगे? बिजनेस समझेंगे। हम बिजनेस मानेंगे। ओनर ने जो पैसे दिए उसे कैपिटल बोलते हैं। तो ओनर ने जो हमें पैसे दिए उसको कैपिटल बोलते हैं। उस पर वो हमसे क्या मांग रहा है? इंटरेस्ट मांग रहा है। तो बिजनेस के लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। और रूल होता है लॉस होता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। इसलिए एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्यों कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया? क्योंकि हमने बिजनेस है, हमें इंटरेस्ट देना है। किसको देना है? ओनर को। तो बिजनेस के लिए लॉस हो गया और रूल होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लॉस हो गया, डेबिट होगा। कैपिटल क्यों क्रेडिट हुई? क्योंकि ओनर के पैसे बढ़ रहे हैं, उसकी कैपिटल बढ़ रही है और कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। ये सब रूल वगैरह पहले आना चाहिए। इसका मैंने वीडियो डाल रखा है और लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लो। ये देख लो, बाकी की स्पेशल एंट्री का भी वीडियो डाल दूंगा, ठीक है? तो समझ आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगली एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? जो ओनर पैसे लेके जाता है बिजनेस में से, किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। तो जब ओनर ने पैसे दिए थे तो वो हमसे इंटरेस्ट मांग रहा है भाई, तो हम भी उससे कहेंगे तू पैसे ले गया, तू भी इंटरेस्ट दे। तो बिजनेस के लिए यहाँ पर इंटरेस्ट क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। तो यहाँ पर उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो हम लिखेंगे, ड्राइंग भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं। ड्राइंग अकाउंट डेबिट पहले लिखूंगा, समझाऊंगा। ड्राइंग भी लिख सकते हो या कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। या स्कूल में जो लिखवा है वो लिख सकते हो। तो इंटरेस्ट ऑन क्या? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये एंट्री होगी भाई, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। क्यों होगी? फिर से रिपीट कर रहा हूं। ओनर पैसे ले गया हमसे तो हमसे इंटरेस्ट लेंगे, तो बिजनेस के लिए इनकम हो गई। इनकम का रूल क्या होता है? इनकम क्रेडिट होती है, तो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए इनकम हो गई तो इसलिए क्रेडिट हो रही है। और जब इनकम होगी, किससे मुझे इनकम लेनी है? ओनर से लेनी है, तो उसकी कैपिटल कम होगी और कैपिटल कम होती है तो डेबिट होती है, इसलिए कैपिटल लिखो। या ड्राइंग लिख लो, तो ऑटोमेटिक ड्राइंग कैपिटल को क्या करता है? कम कर देता है। ठीक है, शुरू की तो एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री एनिमल परचेज फॉर बिजनेस। ये एंट्री कई बंदों को पता ही नहीं है। मैंने पूछा कई बच्चों से तो कुछ पता ही नहीं है। एनिमल परचेज इन बिजनेस। अब अगर तुम काऊ खरीदोगे, कहोगे सर बिजनेस में काऊ की क्या जरूरत? अगर भैया दूध का काम है, तुम्हारा दूध की डेयरी है, तो गाय नहीं खरीदोगे? गाय भैंस नहीं खरीदोगे? तुम शादी करवाते हो तो हाथी घोड़े नहीं खरीदोगे? ठीक है, तो बिजनेस में भी एनिमल्स का यूज होता है। ठीक है, वो तो तुम्हें पता है। तो एनिमल परचेज करो, अगर काऊ खरीदो तो क्या लिखोगे? काऊ अकाउंट डेबिट टू कैश। एलिफेंट खरीदा तो क्या लिखोगे? एलिफेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। नहीं, एनिमल जब भी परचेज करोगे बिजनेस के लिए तो इसे लाइव स्टॉक बोलते हैं। लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश। या चेक से खरीदा तो बैंक, तो लाइव स्टॉक बोलेंगे, ध्यान रखना। अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अगर चेक से खरीदा तो बैंक लिखोगे, नहीं तो कैश लिखोगे, मर्जी तुम्हारी। कैश भी लिख सकते हो, बैंक से, लेकिन क्लियर है जब चेक से तो चेक। तो जब भी एनिमल खरीदोगे क्या लिखोगे? लाइव स्टॉक। एनिमल को हमेशा लाइव स्टॉक बोलते हैं। लाइव स्टॉक आ गया हमारे पास। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसको ये भी बोलते हैं एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, अनपेड भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, हमें देना है, तो देना है तो हमारी क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई। तो ये हमारी, हमें पता है लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट होती है, तो ये लायबिलिटी हो गई, क्रेडिट हो जाएगी। तो पैसे में पे करने, पैसे पे करने, तो ये लायबिलिटी हो गई, ये तो क्रेडिट में जाएगी आउटस्टैंडिंग, और इसके साथ वाला डेबिट में जाएगा। तो एंट्री बनेगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है ये हमारी क्या है? लायबिलिटी। पहले समझो असेट से की लायबिलिटी, लायबिलिटी है तो ये नीचे आ जाएगी, क्रेडिट में आ जाएगी। लायबिलिटी क्रेडिट होती है, और एक्सपेंसेस उसके साथ वाला ऊपर लिख दो। नहीं बताता हूँ एक्सपेंसेस क्यों लिखा भाई। आउटस्टैंडिंग है, हम अकाउंट बनाते हैं एक्चुअल बेस पे, चाहे पे किया हो चाहे ना पे किया हो, बाकी तुम्हारा एक्सपेंसेस हो गया, तो बाकी तुम्हारा एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस क्या होता है? डेबिट होता है। अगर बोले आउटस्टैंडिंग वेजेज, आउटस्टैंडिंग वेजेज, तो लिखोगे वेजेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेज। अगर बोले आउटस्टैंडिंग रेंट तो लिखोगे रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। अगर बोले आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट तो लिखोगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। बोले रेंट ड्यू बट नॉट पेड, तब भी यही एंट्री होगी, मतलब तो वही हो गया ना आउटस्टैंडिंग। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है,
क्लियर। अब आ जाओ अगली एंट्री, लिखा है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब होता है, एक्रूड का मतलब तो बाकी है लेना है, बाकी है लेना है। तो हमारी क्या हो गई, असेट्स हो गई। हमें असेट्स और लायबिलिटी पहचानना, ये हमारी असेट्स हो गई, और असेट्स क्या होती है, डेबिट होती है। तो एंट्री होगी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। तो उसके साथ वाला नीचे लिख दो, शॉर्टकट तरीका बता दिया, टू इनकम अकाउंट। तो पहले देखो असेट्स है कि लायबिलिटी है, अब एक्रूड इनकम क्या है हमारी, असेट्स है, तो ऊपर लिख दो, उसके साथ वाला जो है वो नीचे लिख दो, ये शॉर्टकट तरीका। अब बताता हूँ क्यों ऐसा कर रहे हैं। एक्रूड इनकम मतलब बाकी है, हमें लेनी है, तो असेट्स हो गई, और चाहे मिली हो चाहे ना मिली हो, हम एक्रूअल बेस के हिसाब से अकाउंट बनाते हैं, हम अपनी इनकम मान लेंगे, और इनकम बढ़ेगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो समझना है, एक्रूड अगर बोलता है एक्रूड रेंट, बोलता है एक्रूड रेंट, तो लिखोगे एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट, और साथ वाला नीचे रेंट। एक्रूड इंटरेस्ट, तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। एक्रूड इनकम, तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम हो गया, क्लियर। एक्रूड कमीशन, तो एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। उसको दूसरी लैंग्वेज में भी बोल सकता है, कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव, कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव, मिला नहीं है, लेना है, तब भी एक्रूड हो गया, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। बात क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसका मतलब हमने एक्सपेंसेस एडवांस से पे कर दिया है। अब बताओ असेट्स है कि लायबिलिटी है, तुमने एडवांस में दिया है, ले सकते हो, हमारी असेट्स है भाई, एडवांस में दिया ना, फालतू दिया है, तो असेट्स क्या होती है, डेबिट होती है। तो तुम लिखोगे प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, और क्या बताया था मैंने, उसके साथ चला कहां लिखोगे, नीचे, टू एक्सपेंसेस अकाउंट। बात सुनाई। तो पहले इन एंट्री में असेट्स और लायबिलिटी पहचान लो, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी असेट्स होती है, हमने एडवांस, इसको ऐसे ही बोल सकता है, पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस, सैलरी पेड इन एडवांस, तो प्रीपेड हो जाएगा। तो प्रीपेड रेंट, अगर बोलता प्रीपेड रेंट, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, और साथ वाला रेंट नीचे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। प्रीपेड कमीशन, तो प्रीपेड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। प्रीपेड इंटरेस्ट, तो प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। प्रीपेड सैलरी, तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। बात क्लियर है। इसको ऐसे बोल सकता है, रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस, तो भी वही होगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। नेक्स्ट, इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम रिसीव इन एडवांस, बताओ असेट्स है कि लायबिलिटी है, इनकम हमने एडवांस में ले ली, एडवांस मतलब हमने कुछ काम ही नहीं किया और एडवांस में ले लिया, तो हमारी लायबिलिटी है। तो इनकम रिसीव एडवांस कहां चले जाएगा, नीचे चलेगा, उसके साथ वाला इनकम ऊपर आएगा। तो इसकी एंट्री होगी इनकम अकाउंट डेबिट, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव इन एडवांस, टू इनकम रिसीव इन एडवांस, तो उसके साथ वाला कहां चले जाएगा, नीचे चले जाएगा। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनकम रिसीव एडवांस, तुमने एडवांस में इनकम ले ली है, तो लायबिलिटी हो गई ना, बाद में देना पड़ेगा। लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा मैंने इनकम रिसीव एडवांस, क्रेडिट में आ गई, उसके साथ वाली इनकम डेबिट में आई। क्यों डेबिट में आई, क्योंकि तुमने एडवांस में लिया है, इनकम तुम्हारी रियल में इनकम नहीं है, तो इनकम कम होगी, और इनकम कम होगी तो क्या होगी, डेबिट होगी, क्योंकि रियल इनकम है ही नहीं है, तो एडवांस में लिया है। तो इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव एडवांस। अगर बोलता रेंट रिसीव एडवांस, तो लिखोगे रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव एडवांस। अगर बोलता है इंटरेस्ट रिसीव एडवांस, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव एडवांस। अगर बोलता है सैलरी रिसीव एडवांस, और हम तो बिजनेस से सैलरी लेंगे नहीं, सैलरी देंगे। नेक्स्ट, बैड डेट्स, बैड डेट्स का मतलब क्या था, बैड मतलब बुरा, डेट्स मतलब उधारी। जैसे हमें मानो किससे पैसे लेने हैं, मानो मोहित है, मोहित से हमें पैसे लेने हैं, वो भाग गया गाँव, हम फोन लगा रहे हैं, फोन मिल नहीं रहा, हमने बहुत कोशिश किया मिल जाए बंदा, वो मिल ही नहीं रहा, पैसे लेने थे भाग गया वो, तो हम मान लेंगे पैसे हमारे डूब गए, और जो डूब गए हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया, तो हम लिखेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा लॉस हो गया इसको। और टू बंदे का नाम जिससे लेना था, राम, रोहित, अगर नाम नहीं पता तो क्या लिखोगे, डेटर लिखोगे, क्योंकि जिससे पैसे लेने होते हैं क्या बोलते हैं हम, डेटर बोलते हैं, या नाम। तो अगर मुझे राज से पैसे लेने डूब गए, तो लिखोगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू राज। रोहित से पैसे लेने डूब गए, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रोहित। ठीक है, तो बैड डेब्ट्स की एंट्री समझ में आई। अगर हमें किसी पैसे लेने और पैसे डूब जाए, नहीं मिला, रिटर्न ऑफ हमने बैड डेब्ट्स मान लिया, कैंसिल कर दिया, तो बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स मान लिया क्या होता है, लॉस होता है, और लॉस क्या होता है, डेबिट हो जाता है। अगली एंट्री चलते भाई, राज हु डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, राज हु डिक्लेयर इंसॉल्वेंट मतलब बर्बाद हो गया, बैंकरप्ट हो गया, इसे बैंकरप्ट भी बोलते हैं, बर्बाद हो गया, फुटपाथ पे आ गया, इंसॉल्वेंट हो गया, एंड पेड 40 पैसा,
एंड पेड 40 पैसा इन द रुपीज। 40 पैसा जब भी बोले समझ जाना 40%, 60 पैसा बोले 60%, 30 पैसा बोले 30%। तो यहाँ बोला 40 पैसा इन द रुपीज, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 40% समझना इसे। तो 40% पैसा मिला। कह रहा राज हु डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, फुटपाथ पे आ गया, दिवाला निकल गया, बर्बाद हो गया, तो हम क्या करते हैं उसकी प्रॉपर्टी से, जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचते हैं, जितना पैसा मिल सके ले लेते हैं, बाकी हम मान लेते हैं हमारा डूब गया। तो यहाँ पर क्या है 40% पैसा मिल रहा है, और लेने कितने थे राज से 10,000, और 10,000 का 40% कितना तो 4,000, हमें 4,000 रुपए मिल गए, बाकी 6,000 हमारे डूब गए। तो एंट्री क्या होगी, क्या बताया था मैंने, पैसा आया ऊपर, डिस्काउंट भी ऊपर, लॉस नाम नीचे, तो एंट्री होगी कैश आ गया हमारे पास, तो कैश अकाउंट डेबिट, और डूब भी तो गया है, और डूब गया तो क्या हो गया, लॉस हो गया, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। तो क्या नाम है बंदे, किससे लेने थे पैसे, राज, टू राज, ठीक है। तो कितने पैसे आए हमारे पास, 4,000 रुपए आ गए, और 6,000 रुपए डूब गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल कितने पैसे लेने थे 10,000, टोटल हमें लेने थे 10,000 रुपए। तो राज हु डिक्लेयर इंसॉल्वेंट बर्बाद हो गया, और कितना दे रहा वो 40% दे रहा, सिर्फ कितना दे रहा भाई 40%, 40 पैसे का मतलब 40%, तो 10,000 लेने थे, 10,000 का 40% 6,000, 4,000 मिल रहा है, तो हमने लिखा पैसा आया 4,000। अब 4,000 मिल रहा है तो 6,000 बेड डेप्स हो गया, डूब गया है, तो डूब गया तो लॉस, लॉस भी डेबिट होता है। कैश असेट्स है, बढ़ रही है डेबिट, और बेड डेप्स का मतलब डूब गया, नुकसान है, ये डेबिट। राज को हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा असेट्स कम हो गया, डेटर कैंसिल हो गया, डेटर असेट्स होता है, बढ़ता है डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। बात समझाई। आगे लास्ट एंट्री है, कैश रिसीव फ्रॉम रोहित, बैड डेब रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, पिछले साल हमने बैड डेब्स मान के उसे रिटर्न खत्म कर दिया था। जैसे कोई बंदा किसी मुझे पैसा लेना है, वो गांव भाग गया, अब गांव भाग गया भाई, अब वो सोच, मैंने माना पैसा डूब गया, मैंने मान लिया पैसा डूब गया, लेकिन वो सोच रहा भाई गांव में कब तक रहूंगा, रहना तो दिल्ली में ही है, आना पड़ेगा, दिल्ली में ही मेरा बिजनेस है, कैसे रहूंगा। तो उसने आके बाद में मुझे पैसे दे दिए, तो मैंने माना था पैसे डूब गए, लेकिन बाद में आके उसने पैसे दे दिए, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेब रिकवर्ड। क्या बोलते भाई, बैड डेब रिकवर्ड। जब भी पैसा डूबा हुआ मिल जाए तो क्या बोलेंगे उसे, बैड डेब रिकवर्ड। तो हमारे पास पैसा आ गया ना, और क्या रूल होता है, पैसा आता तो ऊपर लिखते हैं, और किस नाम से पैसा आया, बैड डेब रिकवर्ड, बैड डेब्स रिकवर्ड हो गया, पैसे रिकवर्ड हो गए। बात क्लियर है। तो इसकी एंट्री थी बैड डेब। जब भी पैसा कैश रिसीव लिखा है, पैसा आया है, तो कैश को ऊपर लिखोगे, किसके थ्रू, कई बंदे यहाँ पे नाम लिख देते हैं नीचे रोहित, गलत हो जाएगा। ये डूबा हुआ पैसा मिला है, जो पहले लास्ट ईयर डूब गया था, डूबा हुआ पैसा मिला है। जब भी डूबा हुआ पैसा मिले तो लिखो कैश आया ऊपर और बैड डेब रिकवर्ड। ये हमारे लिए फायदा होता है, प्रॉफिट होता है। हमने तो मान लिया था, सरेंडर कर दिया था कि पैसा डूब गया, लेकिन ये डूबा हुआ पैसा मिल रहा है। बात क्लियर हो गई, ठीक है भाई, समझ में आया। तो अगर समझ में आ गया तो लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी कर दो, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्री कराऊंगा, ठीक है। ओके बाय।